इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में कि मंडे नाइट रॉ में क्या हुआ। इसका रिव्यू करने वाले हैं। बैक स्टेज से ही रोमन रेंस दिखाई देते हैं। रोमन रेंस बैक स्टेज से अपनी एंट्रेंस करते हैं। रोमन रेंस की एंट्रेंस मंडे नाइट रॉ पर कूल लग रही थी और क्राउड चैंट कर रहा था ओटीसी ओटीसी। रोमन रेंस रिंग में आते हैं, माइक लेते हैं और कहते हैं जो मैं बोलता हूँ करके दिखाता हूँ। पहले मैंने रॉयल रंबल जीता, उसके बाद रेसलमैनिया में ओल्ड मैन को हराया और चैंपियन बना। इसके बाद मुझे लास्ट नाइट भी समरस्लैम में सेथ रॉलिंस को हरा दिया और अपना टाइटल रिटेन कर लिया। रोमन रेंस क्राउड के साथ कहते हैं कि तुम एनर्जेटिक हो, तुम सेथ रॉलिंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा। और रोमन रेंस के गाने लग जाते हैं सेथ रॉलिंस के। वो म्यूजिक वाला पूरा क्राउड एनर्जेटिक्स के साथ था और रोमन रेंस प्रोमो कट करते हैं, क्राउड के तरफ माइक करते हैं और इतने में हमें इंटरप्ट करते दिखाई दे जाते हैं। रोमन रेंस के शो को बीच में एले नाइट आकर कहते हैं रोमन रेंस को कि तुम एक फ्रॉड हो, तुम असली मैच नहीं करते, तुम जिससे सेथ रॉलिंस के साथ मैच किया है वैसी एक मैच मुझे दो, मैं बताता हूँ कि तुम्हें। रोमन रेंस कहता है मैच तुम्हें किस नाम का मिले, तुम्हें क्या कोई बोर्डा शो जीता है या और कुछ टूर्नामेंट जीता है। कहते हैं कि मैंने बल्ड लाइन को हराया है, तुम्हारे भाइयों को हराया है और मुझे मैच मिलना चाहिए। रोमन रेंस कहते हैं तुम तो तुम्हारी वॉच है वो भी एक फेक है, तुम मुझे फ्रॉड बोल रहे हो। और रोमन रेंस में जाने लगते हैं और एले नाइट कहता है कि जा किधर रहे हो, इधर आओ, मुझे बताओ कि मैच कब करोगे, तुम किस शो में करना है, मंडे नाइट रॉ में करना है, कल कब करना है। रोमन रेंस कहते हैं देखते हैं तुम्हारा मैच। और रोमन रेंस का मैच आगे देखने को हमें मिल सकता है। शायद इन दोनों का मैच हमें मनी इन द बैंक के शो में देखने को मिल सकता है, एले नाइट और रोमन रेंस का। इतने में एले नाइट वहाँ से चले जाते हैं और बताओ कि आपको क्या लगता है इन दोनों का मैच हमें आगे दिखाई देगी। रोमन रेंस और अब एले नाइट की स्टोरी लाइन हमें रॉ पर दिख सकती है। अगला मैच हमें देखने को मिलता है जियान वर्सेस इथेन पेज के बीच में और इसमें इथेन पेज मैच को हार जाता है जियान के बीच में। और इतने में वहाँ पर एक हमें न्यू रिटर्न देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ में आज के शो में, जब जियान अपना मैच जीतकर रेफरी का हाथ रेस कर रहा था। इतने में पीछे से अटैक हो जाता है जियान पर और उस रिटर्न हो जाता है मंडे नाइट रॉ पर। बिग गैस का 8 सालों के बाद बिग गैस का रिटर्न मंडे नाइट रॉ में हो गया है। फिलहाल बिग गैस की फिजिक्स पहले से काफ़ी अच्छी लग रही थी, सिक्स पैक, उनकी बॉडी मास बहुत गेन था और उन्होंने अटैक कर दिया आते ही जियान पर। क्या बिग गैस को भी अच्छा स्टोरी लाइन या बुकिंग मिल सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। देखते हैं आगे के मंडे नाइट रॉ में क्या बिग गैस पूरी एनर्जी के साथ आज आए थे, क्या उनके साथ पहले की तरह हमें एंजो मोरिए भी दिख सकते हैं या वो अकेले ही अब सिंगल सुपरस्टार के रूप में काम करेंगे मंडे नाइट रॉ। बैक स्टेज हमें दिखता है कि बल्ड लाइन रोमन रेंस जेउसो जीमुसो कहता है कि तुम मैच हार के ऐसे वर्क नहीं करना तुम्हें। इतने में रोमन रेंस समझाते हैं, इतने में एले नाइट आ जाते हैं और वो जेउसो को कुछ और ही कह देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम बैक स्टेज से रॉकी की और जेकब फाटो दिखते हैं कि तुम मेरे बल्ड लाइन का हिस्सा नहीं हो, आज तुम्हारा मेरा मैच है। सोल रूका अपनी एंट्रेंस करती हैं। सोल रूका और रॉक्सन पेरेज का आज मंडे नाइट रॉ पर मैच था। मंडे नाइट रॉ में ली मॉर्गन और रॉकेल रोड्रिग भी साथ में एंट्रेंस करती हैं रॉक्सन पेरेज के और इन दोनों का मैच शुरू हो जाता है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है क्योंकि ली मॉर्गन और रॉकेल रोड्रिग ने सोल रूका पर अटैक कर दिया था। ली मॉर्गन और रॉक्सन पेरेज, ली मॉर्गन ने भी अपना टाइटल रिटेन कर लिया समरस्लैम में और वो मंडे नाइट रॉ पर
सेलिब्रेशन करने आई थी ट्रिपल रोड्रिक के साथ। और मैच में तो इंटरप्ट कर ही दिया था रॉक्सन परेज और सोलुपा पर अटैक कर दिया था इन तीनों ने मिलकर। लेकिन वहाँ पर हमें एक और रिटर्न देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ में। हमें पहला रिटर्न देखने को मिल चुका था और ये भी दूसरा रिटर्न था मंडे नाइट रॉ पर। हमें देखने को बेकी लिंच इज दी बैक मंडे नाइट रॉ। वो लिव मॉर्गन के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। बेकी लिंच भी बहुत दिनों के बाद अपना रिटर्न करते हुए मंडे नाइट रॉ पर। और वो लिव मॉर्गन से कहती हैं कि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन के लिए नहीं, इसे तो मैं पहले फेमस कर चुकी हूँ, मुझे चाहिए तेरा वर्ल्ड चैम्पियन। लिव मॉर्गन की कहते हैं ग्रेटेस्ट वुमेन्स ऑफ ऑल टाइम। ऐसे ही बेकी लिंच भी उसकी नकल करती लिव मॉर्गन की। और इतने में हमें लिव मॉर्गन भाग जाती वहाँ से और हमें लिव मॉर्गन की पिटाई करते हुए दिखती हैं एक और सुपरस्टार रिटर्न करते हुए। स्टेफनी वेकेर भी अपना रिटर्न मंडे नाइट रॉ पर कर लिया और ये लिव मॉर्गन वहाँ से चले जाते हैं इनकी टीम। और स्टेफनी वेकेर और बेकी लिंच सामने सामने खड़ी हो जाती हैं कि जिस टाइटल के लिए तुम आई हो उस टाइटल के लिए भी मैं आई हूँ। और क्या अब इन तीनों की फ्यूड हमें मंडे नाइट रॉ पर दिख सकती है? लिव मॉर्गन, बेकी लिंच और स्टेफनी वेकेर, क्या हम इन ट्रिपल थ्रेट मैच देख सकते हैं वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए? ये एक नई मैच और नई स्टोरी लाइन है जो कि काफ़ी फ्रेश फील हो रही है मंडे नाइट रॉ में। इनके रिटर्न के बाद हमें 3 रिटर्न देखने को मिले रॉ में। ओबा फेमी एंट्रेंस करते दिखते हैं हमें मंडे नाइट रॉ पर। ओबा फेमी अपना प्रोमो कट करते हैं, कहते हैं कि मैंने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, मैं हूँ नेक्स्ट जनरेशन का सुपरस्टार और अब कोई भी, मैं हूँ फ्यूचर स्टार और मुझे कोई भी फेस कर सकता है अगर आकर। और ब्रॉन ब्रेकर और हमें दिखता है ओबा फेमी आमने सामने आँख मिलाए हुए हैं एक दूसरे के सामने। हम इनकी भी स्टोरी लाइन आगे देख सकती है। ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर अच्छा मैच होगा ये एक बड़े पेपर व्यू के लिए। और ये पहली बार ही आमने सामने होंगे, फर्स्ट मैच होगा इनका। एक नई स्टोरी लाइन भी शुरू होगी इन दोनों की भी। हमें ब्रॉन ब्रेकर और का मैच दिखता है, ये इसको हरा देते हैं मैच में एक स्पेयर में और ये बाहर हो जाते हैं इस मैच। इतने में हमें वहाँ पर दिखाई देता है ये ऑस्टिन थियरी को भगा देते हैं और वो ऑस्टिन थियरी में धूम दड़ाकर भागना पड़ जाता है अकेला टोजावा की। देखो यहाँ भी ऑस्टिन थियरी से पिट कर हमें दिखाई देता है। ऑस्टिन थियरी को क्या सोचा था कि ये आएंगे, इस विजन का हिस्सा होंगे और अच्छी स्टोरी लाइन वो करेंगे, लेकिन जॉन ड्रीबी और ब्रॉन ब्रेकर का भी मैच था और इसमें ब्रॉन ब्रेकर की जीत होती है और वहाँ से ऑस्टिन थियरी को भी इस अकेला टोजावा भगा देता है मार कर। मैगजीन और ऑस्टिन थियरी का लुक बड़े ही कमाल का लग रहा था। इन दोनों की स्टोरी अलग ही चल रही है कुछ दिनों में। और हमें बिग गैस भी प्रोमो कट करते देखते हैं कि मैं आ गया 8 सालों के बाद और अब मेरा सामना करो, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। हमें देखने को मिलता है कि चैक टेबल भी मंडे नाइट रॉ में अपनी न्यू चैम्पियन के साथ न्यू चैम्पियन इंट्रेंस करते हुए कहते हैं कि मैंने हरा दिया पेंटा को और मैं बन गया हूँ आपका न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। इतने में पेंटा भी वहाँ पर आ जाते हैं और ये बधाइयाँ देते हैं ऑस्टिन जिसको चैक टेबल को कि तुम बन गए ठीक है न्यू चैम्पियन। और इतने भी इनको इंटरेक्ट कर देते हैं वहाँ पर। डोमिनिक और जेटी मैकडोना की बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये हमसे बेहतर नहीं हो, हम हैं लुचा लिब्रे के सबसे बड़े स्टार। तो हमें इनके बीच में मैच देखने को मिलता है और इसमें जेडी और मिस्टीरियो एक तरफ और पेंटा चैक टेबल एक तरफ थे और इसमें अपना हैम्बर भी लेकर आए थे डोमिनिक मैच में, लेकिन पेंटा ने बेल्ट से अटैक कर दिया डोमिनिक को जिस वजह से मैच जीत गए चैक टेबल और पेंटा। और डोमिनिक बेचारे हार गए इस मैच में
बैक स्टेज दिखाई देते हैं हमें फॉल एमन बोरेल ब्रेकर की। तुम्हारा न्यू फ्रेंड ओबाफेमी कहाँ पर है? बोला कि मुझे नहीं पता कि तुम तो विजन का हिस्सा थे, तुम्हारी ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं आजकल से। रोइस की भी मेन इवेंट हमें देखने को मिलता है, जैकब फाटू रोइस की आज के मंडे नाइट रो में। और जैकब फाटू चेयर शॉट अंडरस्टेक अपने सिमोन ड्रॉप्स हाई फ्लाइंग एक्शन के साथ इस मैच में दिखाई देते हैं। जैकब फाटू ने इस मैच में रोइस्की को हरा दिया और मैच ख़त्म होने के बाद ही उस पर अटैक कर दिया और रोइस्की बहुत ही खूनम खून हो गए वहाँ पर और इनको कॉर्नर पर ले जाकर मार रहे हैं। वहाँ पर ऑफिसर डोली के भी आ जाते हैं और छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं टोंग ग्रिप से, लेकिन जैकब फाटू छोड़ने का नाम ले रहे। वहाँ पर फिर रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है और रोमन रेंस जैकब फाटू को देखकर बहुत खुश हुए। वो वी द वन का साइन करते हैं कि अच्छा काम किया तुमने, यही देखना चाहता था मैं। रोमन रेंस इतने में मंडे नाइट रो आज का शो एंड होता है और रोमन रेंस फिर जाते हैं बैक स्टेज और वहाँ पर हमें एक और सुपरस्टार दिखाई देता है जो था कि रे मिस्टीरियो। जैकब फाटू से तो बहुत ही खुश है रोमन रेंस आज के मंडे नाइट रो में। बैक स्टेज रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मैं ट्रिपल ए प्रमोशन का मैनेजर। रोमन रेंस कहता है कि पता नहीं था, चलो आज पता चला। रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो के बीच में उस ट्रिपल ए के प्रमोशन के लिए डील हुई है। रोमन रेंस हमें ट्रिपल ए प्रमोशन में वहाँ पर दिख सकते हैं आगे।